देखो प्रश्न संख्या 2 का सेकंड प्रश्नावली है आपकी 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। आप देखें, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है ना। क्या है? नूरी की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष और सोनू की क्या है? y वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है, आगे सुने, कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले मतलब आज की बात करूं, अगर आज मेरी आयु x वर्ष है तो मैं 5 साल पहले जाऊंगा तो मेरी x - 5 भी रही होगी आयु। क्या रही होगी? x - 5। तो ये क्या हो गया? x - 5 बराबर 3 गुणा y - 5 गुणा किया x - 5 3y और 3 पंजे 15। सबको इधर ले आएंगे। x ये प्लस का है, इधर आते ही का बन गया माइनस। ये माइनस के 5 इधर आते ही प्लस के 15 बराबर में क्या आ गया? x - 3y + 10 बराबर में क्या है? समीकरण नंबर 1। ऐसा दूसरी बार कह रहा है, ये कौन सी थी शर्त? फर्स्ट। कौन सी शर्त थी? फर्स्ट। शर्त सेकंड क्या है? शर्त सेकंड क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, तो अभी हुई नहीं है, अब होगी। तो 10 वर्ष पश्चात की बात करें तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 2 गुणा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब अभी हुई नहीं, अब होगी, यानी कि जुड़ेगी। तो 10 वर्ष पश्चात 2 गुनी हो जाएगी किसकी? सोनू की आयु की। ठीक है, तो देखो x + 10 बराबर 2y और 10 दूनी 20। x ये इधर आएंगे तो माइनस के 2y, ऐसा बराबर में समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या? अब कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? विलोपन विधि। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि अगर हम पढ़ रहे हैं बेटाओं, तो विलोपन विधि में हमने कहा था जिस भी चर को हम बराबर कर रहे हैं, चर कौन से? x को देख लें, दोनों जगह बराबर आ रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दें? जोड़ दें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को क्या करें? जोड़ दें। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां देखें ये कितना है? x - 3y + 10 बराबर में 0
और x माइनस 2y माइनस 10 बराबर में 0। ये जोड़ घटाएंगे को समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर घटाएं तो चिन्ह परिवर्तित होंगे। ये तो खत्म। यहाँ कितना है माइनस के 1y को अगर y भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 और 10 कितना हो गया 20 बराबर में क्या चल रहा है 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो सोनू की आयु तो कितनी आ गई आपके पास 20 वर्ष। नूरी की पता करनी है तो x y का जो माना है समीकरण 1 में रख दें। y बराबर 20 वर्ष समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, तो ये x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 बराबर में 0। ये कितना हो गया 10 से 20 को गुणा 3 से 20 को गुणा किया 60 प्लस 10 बराबर में 0। x माइनस 50 बराबर में 0। तो x बराबर क्या गया 50 वर्ष। तो नूरी की आयु क्या आई, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो गई बेटाओं x बराबर 50 वर्ष। कितनी हो गई x बराबर 50 वर्ष। तो सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, लिखें आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का 3। तो देखें हमसे कहा गया है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना और वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो क्या है कि माना इकाई अंक क्या है y और दाई अंक क्या है x। इकाई अंक क्या आ गया y, इकाई अंक क्या आ गया x। तो माना इकाई अंक x व दाई अंक y। अभिष्ट संख्या 2 अंकों की जो संख्या बनाएंगे ना हम, अभिष्ट संख्या कौन सी 2 अंकों की संख्या। वो क्या होगी, क्या बनेगी 2 अंकों की संख्या। इकाएकांक x और दाएकांक 10 y। तो अभिष्ट संख्या क्या आ गई x प्लस 10 y, 2 अंकों की संख्या आ गई। अब आपसे कह रहा है कि शर्त प्रथम कि अंकों का योग 9 है। देखो क्वेश्चन पढ़े आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंक ये कौन से हैं x और y। तो x और y बराबर 9। समीकरण नंबर 1। शर्त कौन सी कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। तो कौन सी संख्या अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या क्या थी, संख्या 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को पलट दें तो ये क्या होगा x की जगह y करना है और y की जगह क्या कर देंगे x। तो 10x प्लस y। अब
इस संख्या का, जो पुरानी संख्या है उसका 9 गुना, तो प्रश्न अनुसार क्या किया, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, पलट दिए, x की जगह क्या कर दिया y और y की जगह क्या कर दिया x, बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो कितना होगा 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। x को इधर भेज देंगे और इसको इधर, तो 90y माइनस के क्या आ गया 2y, ये 20x माइनस के 9x, ये कितना आ गया 88y, और ये कितना आ गया 11x। x बराबर क्या आया 88 y बटे 11, x बराबर क्या आ गया 8y। चाहो तो x का मान यहाँ रख दो, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम पढ़ कौन सी रहे हैं विलोपन विधि, तो हम तो विलोपन से ही करेंगे। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 8y बराबर में क्या आ गया 0, समीकरण नंबर 2। अगर आप प्रतिस्थापन से करते ना इसको, तो x का मान सीधा सीधा यहाँ पुट करते और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये कौन सी विधि हो गई, विलोपन विधि। तो x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कितना आ गया 9y, और ये क्या आएगा 9, तो y बराबर कितना आ गया 9 बटे 9, y बराबर क्या आया 9 का 9 में भाग दिया तो 1, y का जो मान आया वो कहाँ रख दे समीकरण में, 2 में रख दो या 1 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ गया 8 आ गया, क्या आया 8 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए आप, तो 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या क्या थी x प्लस 10y, यही थी ना, तो 10, y का मान कितना आया 1, x का मान कितना आया 8, कितना आ गया 10 प्लस 8 कितना आ गया 18, कितना आया, 2 अंकों की संख्या कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या आपने निकाल ली और यही क्या आया आपका आंसर आ गया। चलो छापे। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपए के मीना ने x नोट प्राप्त की, वह 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए x और y। अब मीना ने कितने रुपए निकाले बेटा, खजांची ने उसे कितने रुपए दिए 2000 रुपए। तो शर्त प्रथम मीना द्वारा 2000 रुपए लिए गए, तो उसने 50 और 100 रुपए के नोट लिए थे। कितने लिए थे 50 रुपए के तो x लिए थे और 100 रुपए के y, और टोटल कितने रुपए हो गए 2000। तो 50 रुपए के x नोट लिए थे मीना ने, पता नहीं कितने लिए थे, तो कितने नोटों के रुपए हो जाएंगे ना 50 इंटू जितने नोट है। जैसे मेरे पास क्या है 5000 रुपए करना है, तो 50 इंटू क्या करूंगा मैं 10 हो गया ना 5000। तो ऐसे ही 50 इंटू x नोट और 100 रुपए के कितने नोट लिए y नोट, और टोटल कितने रुपए थे 2000 रुपए। रुपए कितने थे 2000।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये 50 x प्लस 100 y बराबर कितना हो गया? 2000। तो यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया? 50 कॉमन ले लो। ये क्या बना? x प्लस 2 y बराबर कितना? 2000। तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे कितना आया? 50। 1 0 से 1 0, इससे 40 बार। तो x प्लस 2y बराबर क्या आ गया बेटा? 40। समीकरण नंबर 1 कितना आया? समीकरण नंबर 1। अब कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो शर्त सेकंड मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना प्राप्त किया? 25 नोटों की संख्या आ गई ना ये। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। माइनस माइनस माइनस, खत्म कहानी। ये कितना है? माइनस के y और ये कितना है? माइनस के 15। माइनस से माइनस y बराबर क्या आ गया? 15। y बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। y का मान कहाँ रख दे? समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर ये x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस के 15, x बराबर क्या आएगा? 10। क्या आ गया? 10। तो x क्या आते? 50 रुपए के नोटों की संख्या और y क्या आती? 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो माना अतः मीना द्वारा 50 रुपए के 10 नोट व 100 रुपए के नोट प्राप्त किए। और इसी प्रकार हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तक ने प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। उसके बाद अतिरिक्त किराया प्रतिदिन अलग से दिया होगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए। तो माना क्वेश्चन नंबर है 5 सेकंड का है ना। माना कि 3 दिनों का नियत किराया x रुपए है। वह प्रतिदिन पुस्तक का किराया y रुपए है। 3 दिनों का नियत किराया कितना है? x और प्रतिदिन का कितना है? y रुपए। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी। शर्त प्रथम, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी और 27 रुपए अदा किए। 27 रुपए अदा किए। ठीक है, 7 दिन तक रखी तो 3 दिन का तो किराया कितना है? नियत।
तो 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत भाड़ा प्लस 3 के बाद कितने दिन बचे, 7 में से 3 गए तो 4 दिन का अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना हो गया, 27 रुपए। ठीक है, नियत भाड़ा कितना है x, 4 दिन का 4y बराबर कितना गया, 27। समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड, सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी और सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने पर ₹21 अदा किए। कितने अदा किए, 21 रुपए अदा किए। कितने दिन रखी, 5 दिन रखी। 3 दिन का तो क्या है, नियत भाड़ा प्लस 2 दिन अतिरिक्त भाड़ा, कितना आएगा, ₹21। 3 दिन का नियत कितना है x, 2 दिन का अलग से तो 2y बराबर कितना हो गया, 21। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2 में से 1 में से किसको घटा दें, 2 को, तो x कैंसिल, कितना आया, 6/2 कितना आ गया, 3। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर y का मान 3, x 27, x बराबर कितना गया, 15। ठीक है, तो नियत भाड़ा कितना आया, 3 दिन का नियत भाड़ा कितना आया बेटा, x बराबर ₹15 और 1 दिन का अतिरिक्त भाड़ा, ये कितना हो जाएगा, y बराबर रुपए कितना है, 3 रुपए 3 आंसर। तो ये हमारी 3.4 जो है वो खत्म हो गई। कल से हम वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ठीक है।